और दोस्तों, मैं पंकज सिंह स्टडी विद प्यार पंकज में आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा कि मैं इस समय इकोनॉमिक्स चला रहा हूँ, उसी में आज अगला लेक्चर लेकर आया हूँ। चलिए देखते हैं, थोड़ा रफली पहले रिवीजन कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे फटाफट स्टार्ट क्लास कर देते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इकोनॉमिक्स के फादर यानी जनक एडम स्मिथ महोदय हैं। उनके पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है, और ये क्या बोलते हैं इनको, कार्ल मार्क्स, इनके पुस्तक है दास कैपिटल। दास कैपिटल दो लोगों के द्वारा लिखी गई है, एक फ्रेडरिक एंजल और प्लस कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स और एडम स्मिथ, इन दो लोगों ने मिलकर एक सिद्धांत दिया था जिसको बोलते हैं लेबर थ्योरी ऑफ प्राइस, ठीक है, यानी श्रम की कीमत का सिद्धांत। और वहीं पर कार्ल मार्क्स महोदय ने कहा था, विश्व के जितने भी लेबर हैं, मजदूर हैं, श्रमिक हैं, उनको जागरूक करने के लिए, उनको जगाने के लिए कहा था कि अगर आप अपने लिए लड़ाई, अपने लिए आंदोलन नहीं करेंगे, खूनी क्रांति आप स्वयं नहीं शुरू करेंगे, तो ये जो कुलीन वर्ग है, जो अमीर वर्ग है, इसके और गरीब यानी दलित वर्ग के बीच में खाई जो है बनी है, वो चौड़ी होती चली जाएगी, जिसके चलते ये आने वाले समय में और चौड़ी हो जाएगी और गरीब हो जाएगा, अमीर और अमीर हो जाएगा। इसलिए हे दुनिया के किसानों, दुनिया के मजदूरों, लेबर, उठो और अपने हित के लिए, अपने आपका एक कर्तव्य है और अपने विकास के लिए आपको खूनी क्रांति करनी ही पड़ेगी। इस प्रकार से लेनिनवाद रूस का था, मैंने बताया था, और माओवाद चीन का है। नक्सलवाद भारत का था, भारत के बंगाल के नक्सलवाड़ी के जिले से शुरू हुआ था। दो लोग थे, चारू सन्याल और कानू सन्याल और चारू मजूमदार, इन दो लोगों ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। फिर आगे मैंने आपको बताया था कि जो डिमांड है, डिमांड और प्राइस में इनवर्स रिलेशन मैंने आपको बताया था, उल्टा संबंध होता है। अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड अपने आप घट जाएगी, डिमांड बढ़ रही है तो इसका मतलब प्राइस घट रहा है। क्लियर? प्राइस यानी लागत यानी कॉस्ट, प्राइस और एमआरपी में मैंने आपको डिफरेंट बता दिए थे कि कोई भी वस्तु या सेवा अगर बनी है तो जो भी लागत लगी है, 10 रुपए 5 रुपए लागत है, प्लस उसमें जब लेबर चार्ज ऐड हो जाएगा तो प्राइस होगा। अब भारत में के किसी भी कोने में एक फिक्स प्राइस है, इसलिए गवर्नमेंट एक उसका रेट फिक्स कर देती है, जिसको एमआरपी बोलते हैं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस यानी अधिकतम खुदरा मूल्य। क्लियर? इतनी सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी। वहीं पर मैंने आपको बताया था स्नॉब इफेक्ट, वेवलेन इफेक्ट और बैंडवैगन इफेक्ट, गिफन इफेक्ट और प्लस नेचुरल डिजास्टर एंड पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी। आज उसी के आगे हम अपनी क्लास सुचारू रूप से जारी करेंगे और चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आप लॉ ऑफ सप्लाई यानी पूर्ति का नियम, बहुत ही मजा आएगा। जैसा कि आपके कमेंट से मुझे पता चल रहा है कि आपको समझ में बहुत अच्छे से आ रहा है, बहुत बखूबी से आप समझ रहे हैं। तो चलिए लॉ ऑफ सप्लाई देखते हैं। लॉ ऑफ सप्लाई यानी पूर्ति का नियम। क्लियर? चलिए देखते हैं भैया, पूर्ति का नियम क्या है। पूर्ति का जो नियम है ये कहता है, अर्थशास्त्री लोग कहते हैं कि यह प्राइस और सप्लाई बराबर चलते हैं। अगर किसी भी वस्तु की, सपोज दैट किसी भी वस्तु का अगर प्राइस बढ़ जाएगा तो सप्लाई अपने आप बढ़ जाएगी। कैसे? जैसे मान लो मार्केट में आलू 5 रुपए के अपेक्षा 10 रुपए की हो गई है, ठीक, प्राइस बढ़ा, तो जब उत्पादक को, प्रोड्यूसर को भैया कीमत अच्छी मिलेगी तो वो क्या करेगा, सप्लाई, कोई किसी वस्तु की सप्लाई करेगा ना, बेचेगा ना, तो कीमत बढ़ेगी तो सप्लाई अपने आप बढ़ जाएगी, कीमत बढ़ेगी तो सप्लाई अपने आप बढ़ जाएगी, और कीमत घटते ही सप्लाई घट जाएगी। ठीक है, यानी प्राइस अगर डाउन हुआ तो सप्लाई भी अपने आप डाउन हो जाएगा। आगे समझ में? क्लियर? आगे इसको अगर मैं आपको एक फिगर से थ्रू समझाऊं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डिमांड जो है यानी मांग, वो सदैव कंज्यूमर पर डिपेंड करती है, कंजम्पशन पे डिपेंड करती है, उपभोक्ता पर, ग्राहक पर डिपेंड करती है। भाई आप मार्केट में कितनी भी सामान ले जाकर डाल दीजिए, अगर उसकी डिमांड ही नहीं है तो अगली बार आप लेकर जाओगे, नहीं लेकर जाओगे, सिंपल सी चीज है। ठीक है, वैसे ही यदि आपको कोई भी वस्तु की अगर
कीमत बढ़ रही तो उसके क्या है, वो ज्यादा से ज्यादा मार्केट में आएगी। जैसे सपोज दैट मान लीजिए कि आपके घर में 10 कुंटल गेहूं है बेचने के लिए, 5 कुंटल आपने बचा के रख लिया खाने के लिए, अच्छा रेट आ गया, 20 की जगह 25 रुपए कुंटल गेहूं आ गया, गेहूं का रेट आ गया, ये 25 रुपया किलो गेहूं बिक रहा है भैया, तो आप क्या करेंगे, फटाफट 10 कुंटल तो आप बेचेंगे ही, क्योंकि आपने इसको बेचने के लिए रखा है, यानी सप्लाई करने के लिए रखा है, वो तो बेचेंगे। प्लस 5 कुंटल में आप सोचेंगे थोड़ा और निकाल दें, आने वाली है कि अपनी फसल कट ही जाएगी, थोड़ा और निकाल दें, इसमें हम 5 कुंटल 3 ही कुंटल, 2.5 कुंटल, 4 कुंटल में हम मैनेज कर लेंगे। तो क्या है, जब कीमत बढ़ती है सप्लाई अपने आप बढ़ जाती है। क्लियर? तो चलिए इसको हम एक डायग्राम से समझाते हैं आपको कि प्राइस और सप्लाई, प्राइस और डिमांड। ठीक, चलिए, और रिवीजन जरूर करते रहिए भाई, ये आपकी ड्यूटी है। इसको मैं एक डायग्राम के माध्यम से, वेन आरेख के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। क्लियर? ये है आपकी डिमांड, ये है आपका प्राइस, ये है प्रभु आपका प्राइस, ये है आपकी सप्लाई। क्लियर? आ रहा समझ में? हाँ, बाहर कुत्ते भौंक रहे हैं, आवाज आ रही होगी, क्या करें, मजबूरी है, उनके तो मुंह बंद नहीं कर सकते, या उनके बराबर हम भौंक नहीं सकते। ठीक है कि अभी भौंकना शुरू कर, जैसे भौंक भी हम भी रहे हैं, हम अपने तर्ज में भौंक रहे हो, अपने तर्ज में भौंक रहे हैं, उनकी आवाज को भौंकना कहते हैं, हमारी आवाज को बोलना कह देते हैं। समझ गए? चलिए देखते हैं। समझ रहे हैं? समझ रहे तो अच्छी बात है, नहीं समझ रहे तो मैं समझा रहा हूं, क्यों परेशान हो। देखिए ये डिमांड है, आप देखिए अगर कीमत घट गई, कीमत अगर 5 रुपए की है तो डिमांड बढ़ जाएगी, बढ़ गई ना डिमांड। देखिए अगर कोई भी सामान 5 रुपए किलो है तो 10 किलो बिक रही है। ठीक है, यानी लोगों की डिमांड अपने आप, मांग बढ़ जाती है, और जैसे ही प्राइस बढ़ा आप देखिए डिमांड घट गई। आ गया समझ में? ठीक है, मतलब जैसे ही कीमत घटी डिमांड बढ़ गया, कीमत जैसे ही बढ़ी आप तुरंत देखिए डिमांड तुरंत घट गई। वैसे ही प्राइस में देखिए, सप्लाई में, ये डिमांड का डायग्राम था, वेन आरेख, ये सप्लाई का, प्राइस कम है सप्लाई कम है, 5 रुपए किलो थी, उसी हिसाब से जितनी महंगाई है, जितनी कीमत थी उतने कम सप्लाई, और कीमत जैसे बढ़ी वैसे सप्लाई बढ़ गई। आ गया समझ? हाँ, पल्ले पड़ रहा है, गुड। चलिए आगे, अब मार्केट लॉ ऑफ जेबिस से बताते हैं। मार्केट लॉ ऑफ जेबिस से महोदय ने क्या बताया, मार्केट का क्या फंडा दिया उन्होंने, सप्लाई से रिलेटेड दिया उन्होंने जेबी से महोदय ने। चलिए देखते हैं। तो पूर्ति का यानी लॉ ऑफ सप्लाई यानी पूर्ति के नियम आप समझ गए हैं, धन्यवाद। अगर समझ गए हैं तो अच्छी बात है, नहीं समझे हैं तो फिर से वीडियो बैक करके देखिए, समझ में आ जाएगा। मैं पढ़ाऊं समझ में नहीं असंभव है, असंभव, इम्पॉसिबल। ठीक है, इसलिए मेरे से पढ़िए, बाकी इधर उधर जाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, अगला है मार्केट लॉ ऑफ जेबी से। मार्केट लॉ ऑफ जेबी से जेबी से क्लियर, अर्थात से का बाजार के नियम, से महोदय के बाजार का नियम। क्लियर? चलिए देखते हैं जेबी से महोदय ने क्या क्या बताया भाई। ठीक, चलिए इनका कहना है कि सप्लाई जो है वो अपनी डिमांड खुद तैयार कर लेती है। सप्लाई यानी पूर्ति जो है अपनी मांग स्वयं बना लेती है। ठीक है, यानी सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड। कैसे? देखो इनका कहना है कि अगर मार्केट में कोको कोला यानी ठंडा बिक रहा है, थम्स अप बिक रहा है, तो उसको आप गाँव में प्रवेश कराइए, गाँव में लेके जाइए और देखिए लोग खरीदते नहीं खरीदते। तो सप्लाई आपने गाँव तक पहुंचाई तो डिमांड बढ़ी ना लोगों को। यानी लोगों को जब पता ही नहीं है कि कोल्ड ड्रिंक, कोको कोला, थम्स अप, पेप्सी क्या है, तो कहाँ खरीदेंगे। ठीक, तो इसलिए आपकी ड्यूटी है
कि आप गांव तक सप्लाई पहुंचाइए तो सही, ठीक है, जिसके चलते डिमांड लोगों की बढ़ जाएगी। ठीक, तो जैसे सपोज दैट, दूसरी चीज आप देखिए, तो उनका कहना है कि अगर गांव तक, जैसे गांव में फेरी वाले अगर पहुंच गए, तो जो लोग गांव शहर नहीं जा सकते, बाजार नहीं जा सकते, दुकान नहीं जा सकते, वो वहीं खरीद लेते ना। यानी सप्लाई गांव तक पहुंची है ना, आपने पहुंचाने का काम किया तो लोगों की डिमांड बढ़ गई ना। तो इनका कहना है शेर महोदय का कि अगर आप सप्लाई पहुंचा देंगे तो डिमांड अपने आप पहुंच जाएगी। यानी कि इनका कहना है कि सप्लाई क्रिएट इट्स ऑन डिमांड। क्लियर? अर्थात सप्लाई जो है खुद सामान, खुद अपनी मांग बना लेती है। जैसे मॉल है, आप जाते हैं मॉल, हर सामान खुली लगी हुई है, खुद जाइए, पसंद करिए, उठाइए, ले लीजिए। ऐसे अगर आप देखेंगे कि किसी दुकान में गए, वहां मॉल, किसी दुकान में गए, वो शॉपकीपर, दुकानदार जो भी चीज आपको दिखाएगा वही आप देख पाएंगे, या फिर आपकी जो भी मांग होगी, जो भी वो आप मांगोगे तो देगा। यानी सप्लाई वही करेगा जो आप डिमांड करोगे। ऐसे क्या, अगर चीजें लगी हुई हैं तो आपको जरूरत है तो आप ले लेंगे, नहीं जरूरत, आपको अच्छी लग गई, जरूरत नहीं फिर भी आप ले लेंगे। बेशक वो बात अलग है कि घर में जाके आपको मार पड़ेगी, वो आपके टाइम पर डिपेंड करेगा। टाइम अच्छा है तो ठीक है, लोग मैनेज करेंगे, नहीं तो समय अगर बुरा है तो घरवाली बहुत मारती है फिर। ठीक है, और जिनके साथ गुजर चुकी उनसे आप पूछ लीजिएगा। ठीक, तो मतलब कहने का तात्पर्य है कि सामान अगर लगी है तो अपने आप वो सप्लाई हो जाएगी उसकी। यानी कहने का तात्पर्य दिखेगा तो बिकेगा। ठीक, आ गया समझ में इतना? चलिए, इनका कहना है कि अगर सप्लाई बढ़ी, अगर सप्लाई हुई तो क्या हो जाएगा? सप्लाई हो गई तो डिमांड बढ़ गई, और डिमांड बढ़ी तो क्या हो जाएगा? प्रोडक्शन बढ़ेगा भैया, उत्पादन बढ़ेगा, और उत्पादन बढ़ गया तो क्या बढ़ेगा प्रभु बताइए? बढ़ जाएगा आपका एम्प्लॉयमेंट। क्लियर? यानी कि भैया सप्लाई बढ़े, पूर्ति हो रही है, खूब पूर्ति हो रही है, खूब सामान बिक रहा है, डिमांड खूब हो रही है। ठीक, सप्लाई हो रही, यानी डिमांड होगी तभी तो सप्लाई होगी, और सप्लाई हो तो भैया फिर प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। आए, समोसा बिकने लगे, सप्लाई हो रही है, डिमांड चल रही है, सप्लाई हो रही है, तो भैया बनाना भी तो पड़ेगा तभी सप्लाई हो पाएगी, नहीं तो कैसे हो जाएगी? और उसके लिए क्या, वैसे बहुत समोसा बिकने लगे तो फिर आपको लेबर रखने पड़ेगा, तो क्या है, रोजगार पैदा हो रहा है। तो इनका कहना था से महोदय का, अगर सप्लाई बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, और प्रोडक्शन जैसे ही बढ़ेगा बेरोजगारी घट जाएगी, यानी रोजगार बढ़ जाएगा। क्लियर? आइए, लेकिन इनका ये जो फंडा है, नियम है, फ्लॉप हो गया। तीसरा की मंदी, याद करिए 1929 1930 अक्सर एग्जाम में पूछ लिया था कि अमेरिका में मंदी कब पड़ी थी। तो अमेरिका की मंदी को तीसरा की मंदी भी बोल देते हैं। ठीक, क्या बोल देते हैं? तीसरा की मंदी, तीसरा की मंदी, या यूएसए अर्थात अमेरिका की मंदी बोल देते हैं। टाइमिंग है 1929 से 30। क्लियर? अब देखो भैया, फेरी वाले गांव कितने भी आए, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो खरीदोगे? नहीं खरीद पाओगे। कितना भी लेके सामान घूमे, कितनी भी सप्लाई हो जाए, कोल्ड ड्रिंक, थम्स अप, आइसक्रीम, ठंडा, चाट, बतासा, समोसा, साड़ी, कपड़ा लत्ता, कितने भी गांव तक आ जाए, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप खरीदोगे नहीं, होगी डिमांड? नहीं होगी। तो ये फेल हो गया, अमेरिका की मंदी में ये नियम फेल हो गया, फ्लॉप हो गया। फिर एक महोदय आए, उन महोदय ने कहा कि भैया देखिए, इन्होंने कहा था कि अगर सप्लाई बढ़ रही है तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, जिससे उस देश के में कभी भी मंदी नहीं आएगी। अमेरिका में मंदी आ गई, घाटे में चला गया अमेरिका। ठीक है, अब एक महोदय आए, एक अगले अर्थशास्त्री जी आते हैं, उनका नाम है J.M. कीन्स महोदय। क्या नाम है? J.M.
कीन्स, जे.एम. कीन्स महोदय, जे.एम. कीन्स महोदय ने कहा कि जो से महोदय है ना, इनका नियम फ्लॉप है। जैसा कि आप देख रहे हैं फ्लॉप कर गया। इन्होंने नियम दिया इनके अनुसार कि सप्लाई से पहले आप डिमांड पैदा करनी चाहिए। सप्लाई से पहले डिमांड पैदा करनी चाहिए। कैसे करोगे भैया डिमांड पैदा? हो रहा है। देखो, अगर कोई भी इंस्टीट्यूट खुल रहा है तो उसका पहले प्रचार हो रहा है, डिमांड बनाई जा रही ना, ये प्रचार, हर बच्चे के पास समाचार पहुंचाए जा रहे हैं, खबर पहुंचाई जा रही है, उसे कानों कानों में ठूंसा जा रहा है, उसको बैनर पोस्टर दिखाए जा रहे हैं, जगह जगह चस्पाए जा रहे हैं, लोगों तक पहुंचाया जा रहा है समाचार कि यहाँ खुल रहा है। खुल रहा है क्या है? डिमांड ही तो क्रिएट की जा रही है। कोई भी होटल खुलना है तो पहले से 2-3 महीने पहले से प्रचार शुरू हो गया, लोगों इंतजार है डिमांड की। तो जब तक डिमांड नहीं होगी तब तक सप्लाई नहीं हो सकती है। क्लियर? इनका कहना यह था कि सप्लाई से पहले डिमांड क्रिएट करिए। आप देखिए टीवी में कोई भी समाचार आने वाला है उसके पहले उसका ऐड आ जाता है, कोई पिक्चर आने वाली है उसके पहले उसका ट्रेलर आ जाता है, कोई सीरियल है उसके पहले उसका ट्रेलर आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्या ये डिमांड क्रिएट की जा रही है? ये अर्थव्यवस्था ही तो है, पैसे कमाने का एक फंडा ही तो है। अगर लोग ट्रेलर नहीं देखेंगे, डायरेक्ट पिक्चर देखने पहुंच जाए, पहले पहुंच जाते हैं, जब नहीं पहुंचेंगे। इसे ट्रेलर दमदार दिखाया जाता है। समझ गए? तो इनकी पुस्तक है, जे.एम. कीन्स महोदय की पुस्तक का नाम है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। क्लियर? ये इनकी पुस्तक है, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। इसी में इन्होंने अपना ये नियम दिया। तो इनका जो नियम बहुत पॉपुलर है वो है गड्ढा खोदो और बंद करो। भारत में इस तरह से काम चल रहा मनरेगा। गर्मी के सीजन में तालाब की मिट्टी तालाब के किनारे लगा दी जाती है, बारिश में पुनः वो मिट्टी तालाब में पहुंच जाती है, फिर से अगले वर्ष मिट्टी खोदी जाती है, फिर से तालाब के किनारे लगाई जाती है, फिर बारिश का सीजन होता है, फिर मिट्टी तालाब पहुंच जाती है। इसका फंडा है। ये किसने दिया? जे.एम. कीन्स महोदय ने। अमेरिका के अर्थशास्त्री हैं जे.एम. कीन्स महोदय, सॉरी ब्रिटेन के अर्थशास्त्री हैं। तो इन्होंने 30 की जब मंदी आई उस समय ये फंडा दिया कि पहले सप्लाई से पहले आप डिमांड क्रिएट करिए, डिमांड क्रिएट करिए। ठीक, आगे समझ में? इनका कहना है कि था कि पंप प्राइमिंग कीजिए। पंप प्राइमिंग यानी मांग, पंप प्राइमिंग कीजिए यानी मांग, यानी वस्तु और सेवा की जब तक मांग। पंप प्राइमिंग मतलब देखिए, पंप प्राइमिंग क्या होता है भैया देख लो यहीं पर। पंप प्राइमिंग अर्थात हेलीकॉप्टर मनी। हेलीकॉप्टर मनी, हेलीकॉप्टर मनी क्या होती है? मतलब कि जैसे योगी आदित्यनाथ जाएंगे तो पैसा उड़ाते हुए जाएंगे, मोदी जाएंगे तो पैसा उड़ाते हुए जाएंगे, हम बढ़िया हम लोग खेतों में बीनते चले जाएंगे। ऐसा नहीं, हेलीकॉप्टर मनी ये नहीं। हेलीकॉप्टर मनी का तात्पर्य है कि सरकार खुद बाजार में पैसा लगाए, खुद पैसा डाले बाजार में, जैसे मनरेगा। आ गया समझ में? क्लियर? इससे लोगों को पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो लोग जरूरतें पूरी होंगी, डिमांड होगी, डिमांड होगी तो सप्लाई हो जाएगी, और सप्लाई होगी तो प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होगा तो एम्प्लॉयमेंट हो गया। आगे समझे बच्चों? ठीक, ठीक है। इसलिए जे.एम. कीन्स ने कहा गड्ढे खोदो और बंद करो। गार्ड मान लो बहुत पूछा आता है ये फंडा, गड्ढे बंद करो, किसका फंडा है? अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ गुड्स। टाइप्स ऑफ गुड्स, चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ गुड्स क्या है। टाइप्स ऑफ गुड्स यानी कितना समझ में आ गया? मैं रफ कर रहा हूँ, ओके? स्क्रीनशॉट लेना ले लो, चलो रफ कर रहा हूँ। मार्केट लॉ ऑफ से यानी से महोदय के बाजार का नियम। सप्लाई क्रिएट इट्स ऑन डिमांड। किसने कहा है? किसने कहा भैया? से महोदय ने कहा कि गांव गांव सामान पहुंचाओ तो सही, क्या न बिकाए, पैसा हुए चाहे ना हुए फिर भी बिक जाए।
अमेरिका समझते हैं। चलिए टाइप्स ऑफ गुड्स देखते हैं। टाइप्स ऑफ गुड्स क्या, टाइप्स ऑफ गुड्स। टाइप्स ऑफ गुड्स की अगर बात की जाए तो सबसे पहले जो टाइप्स है वो है नॉर्मल गुड्स। क्या है? नॉर्मल गुड्स। चलिए नॉर्मल गुड्स यानी सामान्य वस्तुएं। सामान्य वस्तुएं क्या होती हैं भैया, समझते चलो इसे। जैसे सामान्य वस्तु का अर्थ यह है कि जब इनकम बढ़ती है, जब व्यक्ति की इनकम बढ़ती है तो वो डिमांड को बढ़ा देता है। क्या कर देता है? डिमांड को बढ़ा देता है। तो ये नॉर्मल गुड्स। जैसे आप 10,000 रुपए पा रहे हैं, आपके घर का खर्चा जैसे न कैसे चल रहा है, आपकी तनख्वाह 10 से 20,000 हुई, आपकी डिमांड अपने आप बढ़ जाएगी ना। तो ये नॉर्मल गुड्स यानी सामान्य वस्तुएं। क्लियर? यानी इनकम बढ़ी तो डिमांड बढ़ जाएगी। इनकम बढ़ी तो डिमांड बढ़ जाएगी, इनकम घटी तो डिमांड भी अपने आप घट जाएगी। क्लियर? अगला है इंफीरियर गुड्स। कौन सी गुड्स है? इंफीरियर गुड्स। चलिए दूसरा गुड्स देख लेते हैं भैया। इंफीरियर गुड्स यानी घटिया वस्तुएं। घटिया वस्तुएं। घटिया वस्तुएं क्या होती हैं? घटिया वस्तुएं ये हैं कि जैसे जब डिमांड इनकम बढ़ती है तो डिमांड क्या हो जाती है? डिमांड को हम कम कर देते हैं। कैसे कम करते हैं भैया? जब इनकम बढ़ती है तो डिमांड को हम कम कर देते हैं। कैसे? जैसे कि हम अभी क्या कर रहे हैं, 5 रुपए 10 रुपए का चावल खरीद रहे हैं, खा रहे हैं, या सपोज दैट गवर्नमेंट वाला फ्री वाला खा रहे हैं, लेकिन हमारी इनकम बढ़ी है, अब हम उसको नहीं खाएंगे। ठीक है? डिमांड को हम कम कर देते हैं। अर्थात क्या करेंगे कि अब हम डिमांड के साथ साथ इनकम बढ़ रही, अब बेफजूल के खर्चे कम कर देंगे। क्या करें? बेफजूल के खर्चे कम कर देंगे। उससे क्या डिमांड कम ही तो हो रही है भाई। आप देखिए बहुत जो पैसा आने लगता है लोगों के, देखो खर्चे बहुत कम हो जाते हैं। ऐसे ऐसे खर्चे बहुत होंगे, महंगे खर्चे होंगे, डिमांड कम पड़ जाती है। डिमांड का अर्थ ये है कि कई सारी वस्तुएं हो, सस्ती मंदी से फर्क नहीं पड़ता है। समझ गए? ये कई सारी वस्तुएं आपके इनकम के हिसाब से चलें। आपकी इनकम बढ़, लेकिन आप महंगी वस्तुएं खरीद कम खरीद रहे हैं। पहले तो कम तनख्वाह में ज्यादा 10-20 प्रकार की चीजें खरीदते थे। आप तनख्वाह आपकी ज्यादा है, 10-20 प्रकार की जगह 5-6 प्रकार की चीजें खरीद रहे हैं। तो ये चीज है। आगे समझ में कि कीमत तो बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है, ठीक है, लेकिन डिमांड घट जाती है, तो वह घटिया वस्तु, इंफीरियर वस्तु यानी घटिया वस्तु। अगला लग्जरी गुड्स। घटिया वस्तु के एक उदाहरण और दूं। जैसे स्टूडेंट लाइफ में हम कहीं भी खड़े होकर समोसा है, चाट है, बर्गर है, खरीद के खा लेंगे, या इनकम बहुत कम है हमारी तो हम खरीद के खा लेंगे। लेकिन जैसे हमारी तनख्वाह 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख हो जाएगी, तो क्या आप खाएंगे वहां जो पहले खा रहे थे? नहीं खाएंगे। आप किसी अच्छे से रेस्टोरेंट को ढूंढेंगे। ये चीज है। आगे समझे? अगला है लग्जरी गुड्स। क्या लग्जरी गुड्स? चलिए देखते हैं। लग्जरी गुड्स यानी विलासिता वस्तुएं। ठीक, लग्जरी गुड्स यानी विलासिता वस्तु। जैसे 5 स्टार होटल्स, तनख्वाह के हिसाब से, वेतन के हिसाब से होटल 5 स्टार। स्पोर्ट कार भैया, कार एक ही सीट वाली कार हो, ये क्या है? लग्जरी। क्या नहीं, मुझे लग्जरी लाइफ जीती है।
समझ गए? एप्पल का फोन हो, डायमंड ज्वेलरी, ये सारी चीजें, ये क्या लग्जरी लाइफ्स है, लग्जरी गुड्स है। क्लियर? अगला पब्लिक गुड्स क्या है भैया? पब्लिक गुड्स यानी कि सार्वजनिक वस्तुएं। क्या? सार्वजनिक वस्तुएं। जैसे रेलवे, हॉस्पिटल, गवर्नमेंट पार्क, गवर्नमेंट बसेज, ये क्या है? सार्वजनिक वस्तुएं। ठीक। सुलभ शौचालय, सार्वजनिक चीजें हैं जिसमें अमीर गरीब सब के लिए एक समान। आप क्या बस में, गवर्नमेंट बस में जा रहे हैं, 50 रुपए किराया, तो अमीर गरीब के लिए इकट्ठे बढ़ेगा नहीं, 50 रुपए ही रहेगा। ठीक है। ट्रेन से जा रहे हैं, 1000 रुपए की टिकट है, 1000 रुपए की टिकट है। फ्लाइट से जा रहे हैं, 1000 रुपए, 5000 रुपए की टिकट है, 5000 रुपए की टिकट है। ठीक है। ये यानी पब्लिक गुड्स इनको बोलते हैं, यानी समानता का अधिकार लागू हो जाता है यहाँ पर पब्लिक गुड्स में। यानी समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 तक है। आर्टिकल 14 में क्या है? राइट टू इक्वालिटी। 15 में क्या है? राइट टू यानी लिंग, जाति, भेदभाव, इन सब के हिसाब से असमानता नहीं फैलनी चाहिए। इन सभी को एक प्रकार समानता का अधिकार दिया गया है। ठीक। 16 में क्या है? लोक नियोजन। 17 में अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी। 18 में उपाधियों का अंत। ये क्या है? समानताएं। और सार्वजनिक वस्तुओं में समानता का अधिकार लागू हो जाता है। क्लियर? आगे ये नहीं कि तुम मुस्लिम हो, तुम इस चीज में को नहीं टच कर सकते, ये नहीं कर सकते। ठीक। ये सारी चीजें। अगला व्हाइट गुड्स यानी श्वेत वस्तुएं। व्हाइट गुड्स यानी कि श्वेत वस्तुएं, इनको सीधा से लिख लो इलेक्ट्रिक वस्तुएं। हुआ ये, पहले जितने भी इलेक्ट्रिक वस्तुएं हैं, चाहे फ्रिज हो, कूलर हो, एसी हो, वॉशिंग मशीन हो, एनीथिंग, वो ज्यादातर सफेद रंग की होती थी। इसलिए ऐसी वस्तु, अब क्या है? अब टेक्नोलॉजी बढ़ गई, तरह बेतरह कलर हैं। जिस कलर का आपका मुंह, उस कलर का आपका कपड़ा हो सकता है। जिस कलर का आपका कपड़ा, उस तरह का आपकी कार हो सकती है। जिस तरीके की आप कार, उस तरह का आपका घर हो सकता है। आप चाहे तो पर डे चेंज करते रहें, जिस तरीके मुंह बदल सकते हो, उस तरह के कपड़े बदल सकते हो, कार बदल सकते हो, घर बदल सकते हो। ठीक। तो ये है व्हाइट गुड्स, यानी कि पहले ये सारी इलेक्ट्रिक चीजें क्या थी? सफेद रंग की थी, इसलिए इनको सभी को क्या बोलते हैं? व्हाइट गुड्स बोल दिया। क्लियर? अगला फ्री गुड्स, मैं आपको बता ही चुका हूं, फिर यहाँ पर आ गया, फिर एक बार बता दूंगा, उसमें कोई बुराई थोड़े ना है। मैं तो बताने के लिए हूँ यार। फ्री गुड्स यानी निःशुल्क वस्तुएं। निःशुल्क वस्तुएं जैसे हवा, वाह बहुत बढ़िया, पानी, वेरी गुड, जमीन, बहुत बढ़िया। ठीक है। ये सब क्या है? खाना, फल, फ्रूट, ये सब क्या है? निःशुल्क वस्तु। क्लियर? अगला मेरिट गुड्स और डिमेरिट गुड्स। अब इनको हम रफ कर रहे हैं, इनको थोड़ा डिफरेंट टाइप से बता देंगे एक साथ। स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए। ले लिया? ठीक। चलिए देखते हैं भाई, क्या मेरिट एंड डिमेरिट गुड्स। चलिए भैया देखते हैं क्या होता है मेरिट और डिमेरिट गुड्स। मेरिट गुड्स वे होती हैं जो पर्यावरण और समाज और स्वास्थ्य इन सभी के लिए लाभदायक सिद्ध होती हैं। उन्हें हम मेरिट वस्तु बोलते हैं, मेरिट गुड्स बोल देते हैं। जैसे साइकिल, साइकिल से किसी प्रकार कोई प्रदूषण नहीं है, पर्यावरण के लिए अच्छा है, हेल्थ के लिए भी, एक्सरसाइज भी हो जाती है, उसके लिए अच्छा है, समाज के लिए भी उसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक। ये सारी चीजें
समझिए। तो मेरिट्स के लिए जब मेरिट गुड्स की बात आती है तो गवर्नमेंट वहां पर सब्सिडी देती है। जैसे अगर आपको क्या बोलते हैं उसको, सब्सिडी मतलब जैसे गैस सिलेंडर है, तो गैस सिलेंडर तो एक पॉलिटिकल फंडा था, गवर्नमेंट ने आपसे सब्सिडी दे दी, ये अलग चीज है, ठीक है। वो तो एक राजनीतिक इशू था जिसके तहत सब्सिडी दी गई, आपको पहले आपके ही पैसे लिए गए, फिर आपको पैसे वापस कर दिए, ये कोई खास सब्सिडी वब्सिडी नहीं है, ठीक है। तो सब्सिडी क्या है, गवर्नमेंट मेरिट वस्तुओं में क्या देती, सब्सिडी देती, वहीं पर डिमेरिट वस्तुओं में टैक्स लेती है आपसे, यानी पैसा ले लेती है। जैसे वे वस्तुएं जो समाज, पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो, जैसे जुआ, शराब, सिगरेट, ठीक है, इन सब चीजों में क्या गवर्नमेंट टैक्स ले लेती है। जैसे पुड़िया देखो, गुटखा महंगी होती चली जा रही, प्लस टैक्स भी लग रहा है, फिर भी हम खरीद रहे हैं, ठीक, नुकसान है। जुआ खेलोगे तो पकड़े जाओगे, पैसा भरो। शराब में टैक्स डे बाय डे, हर स्टेट का अपना अलग अलग टैक्स है। तो ये सारी चीजें हैं, इनमें गवर्नमेंट क्या है, टैक्स लेती है। बल्कि जो समाज, स्वास्थ्य और पर्यावरण के अनुकूल होती हैं उनमें सब्सिडी देती है गवर्नमेंट। क्लियर? आगे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स देख लेते हैं, बस यही लास्ट बचा है। सप्लीमेंट्री ये था 7, ये 8, अब 9। सप्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स। ये सप्लीमेंट्री क्या होती है, सप्लीमेंट्री हिंदी होती है पूरक वस्तुएं, पूरक वस्तुएं। सब्स्टिट्यूट होते हैं हिंदी प्रतिस्थापन वस्तुएं, प्रतिस्थापन वस्तुएं बता चुका हूं, प्रतिस्थापन तो आपको है ना। चलिए पूरक बता देते हैं। पूरक वे वस्तुएं होते हैं जब जैसे आप एक चीज खरीदोगे दूसरी अपने आप आपको खरीदनी ही पड़ेगी। जैसे आपने डीवीडी तो खरीद ली, लेकिन कैसे चलेगी, डीवीडी प्लेयर चाहिए इसके साथ, आया समझ। ये चीज व्हाइट बोर्ड तो आपने खरीद लिया, इस पे कैसे मैं पढ़ाऊंगा, इसके लिए मार्कर चाहिए, मार्कर के लिए इंक चाहिए, लिख तो दिया, इसको रफ करने के लिए डस्टर चाहिए, कंजूस रहो तो कपड़ा से काम चला लो, समझ गए। ये सारी चीजें तो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी एक के साथ एक ऐड ही रहेगी। क्लियर? वहीं पर सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या है, मतलब एक ना हो तो उसके जगह दूसरे से काम चल जाए, कोल्ड ड्रिंक ना हो तो शरबत से काम चल जाए, चाय ना हो तो कॉफी से काम चल जाए, कॉफी ना हो तो चाय से काम चल जाए, मोटरसाइकिल ना हो तो साइकिल से काम चल जाए। आगे समझ में? तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। क्लियर? अगली क्लास में और भी मजे से लेकर आएंगे। तो आज सभी को क्लास समझ में आ रही है, बखूबी समझ में आ रही है, तो उम्मीद करते हैं कि इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे आप लोग, ठीक है। इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।